हेलो एवरीवन, क्लास 12th में मैंने आपको सेलों का संयोजन बता दिया था और अब मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति किसी परिपथ में कैसे ज्ञात करते हैं और ये होती क्या है। जो ये तो पहले हम इसमें देखें विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ऊर्जा क्या होती है कि सामान्यतः जो सेल होता है वो विद्युत धारा प्रदान करता है और जो सेल से जब विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होती है तो सेल को कुछ कार्य करना पड़ता है। तो जो भी कार्य किया जाता है उसे ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जब सेल से विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होती है तो इसमें कार्य किया जाता है। जिसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो सेल में सेल द्वारा जो ऊर्जा व्यय होती है वही इस परिपथ की विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर आपका एक प्रतिरोध है R और इसमें I धारा प्रवाहित होती है, I विद्युत धारा। तो अब हम ये अगर ये मान लें कि माना प्रतिरोध R में I विद्युत धारा T समय तक प्रवाहित की जाती है। तो प्रवाहित आवेश कितना हो गया इसमें? प्रवाहित आवेश Q इक्वल टू IT। परिभाषानुसार आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा इंटू समय का गुणनफल इसमें प्रवाहित आवेश के बराबर होगा। तो जो आवेश प्रवाहित होता है तो इसी आवेश द्वारा जो परिपथ में प्रतिरोध होता है इसके विरुद्ध कार्य किया जाता है। तो किया गया कार्य प्रतिरोध के विरुद्ध किया गया कार्य W इक्वल टू सिंपल परिभाषा V इंटू Q। V क्या है? इसके सिरों पर विभवांतर, जहां V इक्वल टू प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर। मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध और प्रतिरोधक दोनों अलग अलग चीज़ें। प्रतिरोधक का अर्थ होता है पदार्थ,
जैसे आपने कोई तांबे का तार ले लिया, तांबे का हो, या किसी एल्युमिनियम का तार ले लिया, तो वो प्रतिरोधक है। प्रतिरोध क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है, उस पदार्थ की प्रॉपर्टी, और ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, ये इसके अंदर पहले से ही मौजूद होती है जो ये, इसलिए ये इसका एक विशेष इसकी प्रॉपर्टी होती है जो जिसके अगेंस्ट कार्य करना पड़ता है। तो W इक्वल टू V और Q के स्थान पर IT, तो यही कार्य इसकी ऊर्जा के बराबर है जो इसमें। अब अगर इसमें ओम का नियम लगा दें, ओम के नियम से V इक्वल टू IR होता है। अब इसमें इस V के स्थान पर हम IR रख दें तो ऊर्जा इक्वल टू ये इसमें VIT और ये इक्वल टू IR रख दें इसमें, इंटू IT इसमें है ही जो है ये, तो I² RT, ये इक्वल टू W, ये इतनी इसमें ऊर्जा होगी। ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर जूल होता है, जो ये जूल। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो भी इसमें W है वो विद्युत धारा पर डिपेंड करता है, चालक के प्रतिरोध और समय, यानी कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत ऊर्जा 3 घटकों पर निर्भर करता है। मात्रक, तो मात्रक सामान्यतः इसका जूल होता है एम के एस में। इसका एक और बड़ा मात्रक होता है, इसको किलोवाट घंटा कहते हैं, किलो वाट घंटा, KWH। तो किलोवाट घंटा ये सामान्यतः अपने घरों में जो बिजली आती है तो उसका जो खर्च होता है, कितनी बिजली खर्च हुई, तो उसका हम यूनिट में नापते हैं उसके अंदर। तो विद्युत व्यय जो होता है वो यूनिट के अंदर नापा जाता है, तो इसी को हम यूनिट भी कहते हैं। किलो वाट घंटा को यूनिट कहते हैं। तो इसमें 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब इसको हम जूल के अंदर कन्वर्ट करें तो भाई कैसे ज्ञात करें? 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट हो गया, और आवर का मतलब 3600 सेकंड, आवर घंटे 3600 सेकंड, तो ये हो गया आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यानी जब इतनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी तो उसमें 1 यूनिट का व्यय होगा जो ये, तो व्यय ऊर्जा का मान 3.6 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो अपने घरों में जो मीटर लगे रहते हैं वो यूनिट ही व्यक्त करते हैं। घरों में विद्युत मीटर ऊर्जा
व्यय को यूनिट में मापन करता है। अब इसमें कितनी बिजली खर्च हुई इसका कैसे इसमें ज्ञात करें, तो इसका लिए एक फॉर्मूला है जो यूनिट की संख्या यानी कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई, तो इसका होता है ये वाट इंटू घंटा अपॉन 1000। इन वाट इंटू समय, समय का समय इसमें घंटे में आना चाहिए, तो यहाँ पर घंटे की जगह पर हम इसको समय लिख लें। तो बल्ब के ऊपर शक्ति लिखी रहती है, समय को घंटे में लिखा जाता है। समय को घंटे में व्यक्त किया जाता है। जैसे भाई 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो जैसे आपका बल्ब है, बल्ब 40 वाट का बल्ब है, मान लो 2 घंटे तक चलता है, तो इसका ये। अगर इसमें दिनों की संख्या दे रखी हो और मान लो कि बल्बों की संख्या भी दे रखी हो, भाई इतने बल्ब होते हैं, तो आप इसमें दिन की संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो वाट इंटू समय इंटू दिन अपॉन 1000 इसमें सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इस तरह से आप व्यय विद्युत ऊर्जा का मान इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है आपकी विद्युत ऊर्जा। और अगर मान लो कि इसमें जैसे हम जानते हैं कि भाई जब करंट फ्लो होती है तो तार गर्म भी हो जाता है, तो उसमें ऊष्मा ऊर्जा पैदा होती है। तो ऊष्मा ऊर्जा अगर आपको इसमें निकालनी हो तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। ऊष्मा ऊर्जा, तो इसमें एक जूल का रिलेशन आता है, जिसको हम यांत्रिकी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। जिसमें रिलेशन होता है कि W अपॉन H इक्वल टू G। ये जो J का जो मान होता है ये होता है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। तो ऊष्मा जो होती है उसको कैलोरी में व्यक्त करते हैं। इसमें H ये ऊष्मा होती है, ऊष्मा हीट, ऊष्मा ऊर्जा। तो H इक्वल टू W अपॉन G। तो W का मान इसमें आपका I स्क्वायर RT अपॉन J 4.2, तो ये H, तो इतने कैलोरी आपको इसमें ऊर्जा, या हम इसमें निकाल दें तो इससे भी आप निकाल सकते हैं वाट इंटू घंटा करके जो है। तो ये ज्ञात कर सके जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, अतः H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इसलिए जितनी अधिक करंट इसमें फ्लो होगी ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा पैदा होती है। 1 एम्पीयर की जगह पर अगर हम 10 एम्पीयर करंट फ्लो करें तो इस उत्पन्न ऊष्मा का मान 100 गुना हो जाएगा इसमें जो है। तो H का जो मान होता है वो सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा है H समानुपाती R, परिपथ का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा उसमें पैदा होती है। जस्ट इसके प्रोपोर्शनल है
इसलिए अगर प्रतिरोध दुगना कर देंगे तो ऊष्मा दुगनी हो जाएगी, प्रतिरोध आधा कर देंगे तो ऊष्मा आधी हो जाएगी। और H प्रोपोर्शनल टू T, कितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आपने देखा होगा जैसे विद्युत मीटर, आपका जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है या इलेक्ट्रिक प्रेस है या इलेक्ट्रिक केटल है, और आजकल तो आपके टोस्टर वगैरह हैं, इन सब में क्या होता है कि एलिमेंट लगा रहता है। तो आपने देखा होगा कि जब इनको चलाया जाता है तो जो मीटर होता है, विद्युत मीटर होता है, ये बहुत तेज़ी से मतलब मूव करता है, बहुत तेज़ी से चलता है जो है इसके अंदर। तो इसका कारण यही होता है कि एक तो इसमें विद्युत धारा का मान इसमें, और दूसरा प्रतिरोध इनका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नाइक्रोम की कॉइल बनी होती है और नाइक्रोम का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। जितने समय तक आप इसको करंट उसमें फ्लो होती रहेगी, विद्युत ऊर्जा का उतना ही उसमें व्यय बढ़ता जाएगा। तो परिपथ में ये जो होती है उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो विद्युत धारा, प्रतिरोध और उसके समय, यानी इन तीनों घटकों पर निर्भर करती है। तो ये मैंने आपको बताया कि विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है। तो ये अब हम इसमें लेते हैं विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ये सामान्यतः हम शक्ति को परिभाषित करते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो अब यहाँ पर कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहती हैं। तो यानी क्या सिंपल फॉर्मूला, विद्युत शक्ति इक्वल टू विद्युत ऊर्जा अपॉन समय। शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं, पावर P इक्वल टू W अपॉन T, और W को हम VI T लिखते हैं अपॉन T। सो P इक्वल टू VI। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रतिरोधक के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा और इसके सिरों पर विभवांतर का जो गुणनफल होता है वो विद्युत शक्ति कहलाता है। जो ये अतः प्रतिरोधक कहिए या फिर चालक कहिए, सबसे अच्छा शब्द चालक है इसमें। चालक के सिरों पर विभवांतर तथा प्रवाहित विद्युत धारा के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ये भी इसकी एक डेफिनेशन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसे और दूसरे भी इसके फॉर्मूले इसमें से ज्ञात किए जा सकते हैं। V इक्वल टू IR रखने पर P इक्वल टू हो जाएगा ये आपका IR इंटू I। सो ये इक्वल टू I स्क्वायर R, ये इक्वल टू P।
और I इक्वल टू V अपॉन R रखने पर P इक्वल टू हो जाएगा V और I के स्थान पर V अपॉन R, सो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये भी इसका फॉर्मूला। तो इसके साथ साथ इसमें दो फॉर्मूले और इसमें आ जाते हैं भाई। तो इस तरीके से आप जो विद्युत शक्ति होती है वो इसमें विद्युत धारा प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है और इसके विभवांतर पर भी निर्भर करती है। इसका मात्रक अगर इसमें देखें, मात्रक, तो एक तो होता है इसका जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, और इसी को हम कहते हैं वाट, वाट। तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। अपॉन 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर 1 सेकंड के अंदर 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो विद्युत शक्ति का मान 1 वाट होता है। अतः 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो शक्ति 1 वाट होती है। तो ये वाट है। इसके कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं। बड़े मात्रक जैसे किलोवाट, मेगावाट, तो किलोवाट को हम KW से लिखते हैं, मेगावाट को MW से लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेगावाट, किलोवाट, इसके अलावा फिर आपका गीगावाट कहेंगे तो 10 की पावर 9 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट इक्वल टू 10 की पावर 3 वाट, और 1 मेगावाट ये 10 की पावर 6 वाट। ये इसके यूनिट है। तो सामान्यतः आपने देखा होगा कि ये यूनिट जैसे कोई जहाँ पर विद्युत स्रोत होता है तो वहाँ पर जो ऊर्जा पैदा होती है, जो भी इसमें शक्ति उत्पन्न करते हैं किसी जनरेटर के द्वारा, तो हम उसको वाट में ही नापते हैं, किलोवाट में नापते हैं, मेगावाट में नापते हैं उसको। तो वही ब्रिटिश मात्रक इसका ब्रिटिश प्रणाली में मात्रक, ब्रिटिश प्रणाली में इसका जो मात्रक होता है शक्ति का वो है अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर इसको सामान्यतः शॉर्ट के अंदर HP से व्यक्त करते हैं, HP। तो जो 1 हॉर्स पावर होता है 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ये इसमें रिलेशन होता है। तो अश्वमानी घोड़ा, तो पहले क्या था कि जितने भी जो इंजनों का आविष्कार किया गया था उनकी शक्ति कितनी होती है वो एक घोड़े की शक्ति से नापा जाता था, क्योंकि घोड़े को सबसे अधिक फुर्तीला, सबसे अधिक शक्तिदायक माना जाता है। जो सबसे अधिक शक्ति
शक्तिशाली माना जाता है और घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है। तो ये देखा जाता है कि जो मशीन होती है, जितनी देर के अंदर घोड़ा दौड़ता है उतनी देर के अंदर अगर मशीन भी उतना ही काम कर लेती है तो वो 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। तो ये बहुत पुराना मात्रक है। सामान्यतः मशीनें जो होती हैं उन पर जो पावर लिखी होती है वो हॉर्स पावर के अंदर ही लिखा रहता है। 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 1.5 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर। तो ये ब्रिटिश प्रणाली के मात्रक होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो इस प्रणाली का यूज़ ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटेन है वहाँ पर इसका सबसे पहले यूज़ किया गया था और वहीं के लोगों ने इसका आविष्कार किया था, इसीलिए हम इसको हॉर्स पावर कहते हैं। तो ये ब्रिटिश प्रणाली कहलाती है। तो ये 746 वाट के बराबर होता है। तो ये है विद्युत शक्ति और मैं कल आपको बताऊंगा विद्युत शक्ति का संचरण, ये संचरण किस प्रकार से करते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अच्छे तरीके से पढ़ें, जिससे कि आपके अच्छे अंक बोर्ड परीक्षा में आएँ। थैंक यू।